और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब था इन्हें कि ये कुर्ब ही बताता है कि हुजूर के बाद मर्तबा और मकाम इन्हीं का है, नबी और रसूलों के अलावा। और कई मकामात पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारतन इनकी खिलाफत को वाज़े फरमा दिया था। कई मकामात पर जब 8 हिजरी को मक्का मुकर्रमा फतह हुआ और 9 हिजरी को अगले ही साल जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 300 अफराद का काफिला हज के लिए भेजा। 300 अफराद, ये पहला हज की फर्जियत के बाद 300 अफराद का काफिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकरमा रवाना किया। कुर्बानी के लिए 120 ऊँट जाने कायनात ने भेजे, 120 ऊँट, और उनके गले में निशानी के हार खुद जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुरानी हाथों से डाले। वो जानवर भी कितने खुश नसीब है जिन्हें हार जाने कायनात पहनाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहनाए। तो फतह मक्का होने के बाद इस साल पहले हज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक नहीं हुए, और इस हज में जिसको अमीर मुकर्रर किया गया उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में अमीर बनाया है हज का, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। और इन 300 अफराद के अंदर सिद्दीक अकबर को जिसका अमीर बनाया गया, उन लोगों में अलीउल मुर्तज़ा भी शामिल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसका मतलब यह है, हुजूर बता रहे हैं लोगों मेरे बाद अबू बकर का ही मामला है, इन्हीं का लिहाज रखना है। और फिर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ। अब वो जो मस्जिद शरीफ है ना, जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनके घर मस्जिद नबवी शरीफ के करीब थे, साथ थे। उन्होंने अपनी आसानी के पेश नज़र अपने घरों की दीवारों से दरवाज़ा निकाला हुआ था जो मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता था, आसानी के पेश नज़र। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आपका ज़ाहरी हयात थी और आखिरी अय्याम थे, हुजूर ने पर्दा फरमाना था, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यबक़यन्न फिल मस्जिद खौख़तुन इल्ला खौख़त अबी बकर। हुजूर ने फरमाया मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए सिवाय अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे, सारे बंद करवा दिए सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और फरमा दिया अबू बकर का मर्तबा और मकाम सबसे जुदा है, इनका मर्तबा और मकाम सबसे जुदा है और सबसे वराउल वरा है। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे एक ओपन सवाल किया गया। जैसे हम मौजूद हैं तो कह जी आपको कौन पसंद है, आपकी पसंदीदा शख्सियत क्या है, कौन सी शख्सियत पसंदीदा है। तो किसी ने यह सवाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर दिया, हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत कौन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की ज़ौजा है ना, सिद्दीक अकबर की बेटी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा मेरी पसंदीदा तरीन शख्सियत है, मेरी ज़ौजा है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत का नाम क्या है। फरमाया आयशा का बाप, आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जिसको हुजूर पसंदीदा शख्सियत करार दे, इसका मतलब है सारे मुसलमानों की आइडियल शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक ही है और उनका मर्तबा और मकाम सबसे जुदा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ुर्ब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा इल्म अता फरमाया। आप हुजूर के मिजाज को समझते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके चेहरे अतहर से अंदाज़ा लगा लेते थे कि हुजूर इस बात से राज़ी हैं कि नाराज़ हैं। एक मर्तबा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात शरीफ पढ़ रहे थे, सिद्दीक़ अकबर भी पास मौजूद थे। जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला को देखा कि वो तौरात पढ़ रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर का रंग तब्दील होना शुरू हो गया, चेहरे पे जलाल आ गया। तो फौरन सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला को झंझोड़ा और कहा, उमर आप देखते नहीं हैं हुजूर अलैहिस्सलाम पर जलाल के असरात हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी इस बात से राज़ी नहीं है, गोया कि हुजूर नाराज़गी का इजहार फरमा रहे हैं। आपने उन्हें रोक दिया और टोक दिया। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर तू मेरे होते हुए तू तौरात पढ़ रहा है, खुदा की कसम है आज मूसा अलैहिस्सलाम भी होते तो वो भी मेरी ही इत्तबा करते। और मैं तू मेरे होते हुए तुझे तौरात की ज़रूरत है? आज अल्लाह तौरात वाले नबी और रसूल भी होते ना तो वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ही इताअत करते। तो आप मिजाज शनास थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से अंदाज़ा लगा लेते थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कैफियत क्या है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने क़ुर्ब से इतना नवाजा, सहाबाए किराम अपनी ज़ात के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर उंगली उठने नहीं देते। मुसलमान का यही किरदार होना चाहिए, लेकिन हमारा इसके ज़रा बरअक्स है। हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करे हम छोड़ेंगे नहीं इसे, और जब नबी की बात आए इस्लाम अमन का दर्स देता है। कोई तहम्मुल मिजाजी भी होती है जी, कोई सब्र और बर्दाश्त भी होती है। सिद्दीक़ अकबर ने और सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बता दिया, सब्र है तो अपनी ज़ात के लिए, जब जाने कायनात अलैहिस्सलाम की बारी आए तो फिर सब कुछ कुर्बान करने का नाम इस्लाम है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमा हैं, जाने कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। तो एक आराबी आया देहाती और आके हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जब आया ना तो हुजूर ने उसे इस्लाम की दावत दी, भाई इस्लाम कबूल करो, ये कुफ्र और शिरक को छोड़ो, ये माबूदाने बातिल तुम्हें कुछ नहीं देख सकते, आओ वहदहू ला शरीक की तरफ आओ तुम मेरी बैत करो, मैं तुझे खुदा तक ले जाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम सबको दावत देते। जब वो आराबी आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे भी दावत दी। तो उसने आगे से ये कह दिया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं ना ऊँटनी के पेट में क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया था ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं फरमाया मुझे पता है जानवर किसको जन्म देंगे। हुजूर का ये दावा तो नहीं था ना, जो दावा था उसके मुताबिक गुफ्तगू करते। लेकिन हर कोई जानता है नबी होता ही वो है जिसे अल्लाह इल्म गैब अता फरमाता। नबी वो होता, नबी का माने ये है अल-इत्तिला अलल गैब, गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। वो आराबी था, वो देहाती था, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कहा अगर आपने नबूवत का दावा किया है, आप कहते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, तो आप बताएं मेरे ऊँटनी के पेट में क्या है। जब उसने ये सवाल किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा सवाल किया कि हुजूर अगर आप नबी हैं तो बताएं ना कि मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर खामोशी इख्तियार की। उसने तीसरी दफ़ा फिर सवाल किया अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। जब हुजूर ने खामोशी इख्तियार की, सिद्दीक़ अकबर ने उसका बाजू पकड़ा और साइड पर ले गए और फरमाया इधर आ। ये काम तो हुजूर के गुलाम भी बता देते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी बातें तो ये हुजूर का गुलाम भी बता देता है। चला मैं तुझे बताता हूँ तेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। तो सिद्दीक़ अकबर ने पता क्या जवाब दिया? आपने फरमाया इस ऊँटनी के पेट में तेरा नुतफ़ा है, इस ऊँटनी के पेट में तेरा नुतफ़ा है। और बता दिया तूने फलां मकाम में फलां दरख्त के नीचे इसके साथ बदकारी की थी, अब इसके रहम में तेरा नुतफ़ा है। और बता दिया और लोगों हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम तो ऐबों पर पर्दे डालने वाले हैं। ये काम तो हुजूर भी बता सकते थे, लेकिन हुजूर ने ऐबों में पर्दा रखा है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने पर्दादारी क्यों की? उन्होंने बता दिया ए लोगों हमारी ज़ात की बारी होगी, हम खामोश रह सकते हैं, अगर मेरे नबी भी उंगली उठाओगे हम चीर के रख देंगे।
हम किसी के ऐबों का लिहाज नहीं रखेंगे, हम किसी की ज़ात का लिहाज रखेंगे। जब हुजूर की बात आएगी तो हम चीर फाड़ के रख देंगे, क्योंकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कोई उंगली उठाए कलमा पढ़ने वाला ये गवारा कर ही नहीं सकता है। यही सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, और आज सिद्दीक़ अकबर को मानने वालों का भी यही अकीदा। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब कुर्ब दिया तो हुजूर ने सारा कुछ ही दे दी, आपने बड़ा कुछ उन्हें अता फरमाया। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इनको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आपके पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील मेरी उम्मत का भी हिसाब होगा। हुजूर को हमारी फिक्र है, हर जगह हमारी फिक्र है, और क्या है जिब्रील मेरी उम्मत का भी हिसाब होगा। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ आपकी उम्मत का भी हिसाब होगा, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसका हिसाब नहीं होगा, उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का हिसाब नहीं होगा। और फिर आगे पता है क्या कहा, और कहा अबू बकर सिद्दीक से हशर वाले दिन ये कहा जाएगा, ए अबू बकर जन्नत में दाखिल हो जा। तो अबू बकर कहेंगे, जब तक दुनिया में मुझसे मोहब्बत रखने वालों को जन्नत में दाखिल नहीं करोगे मैंने भी जन्नत नहीं जाना है। इसका मतलब यह है सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत जन्नत में ले जाने वाली है, सिद्दीक़ अकबर से प्यार वो जन्नत में ले जाने वाला है, और सिद्दीक़ अकबर का जो बुग़्ज़ है वो जहन्नम में ले जाने वाला है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं, हम जाने कायनात अलैहिस्सलाम के हर यार से प्यार करते हैं। हम सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करते हैं, फ़ारूक आज़म से भी करते हैं, उस्मान गनी से भी करते हैं, हैदर कर्रार से भी करते हैं, हज़रत बिलाल से भी करते हैं, सलमान फ़ारिसी से भी करते हैं, हज़रत अनस से भी करते हैं, अबू हुरैरा से भी करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी करते हैं, तलहा से भी करते हैं, जुबैर से भी करते हैं, हम अबू उबैदा से भी करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी करते हैं, हज़रत सईद बिन ज़ैद से भी करते हैं। हम हुजूर के हर गुलाम से प्यार करते हैं। तो इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो यार है वो हमारा इमाम है, हम उसके गुलाम हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज आपका यौम विसाल है, और आपने फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए ना तो मेरी चारपाई को उठा के हुजूर के रोज़े अतहर के सामने रख देना, अगर इजाज़त मिले तो अंदर ले जाना, वरना जहाँ जी चाहे जन्नतुल बकी में। इसका मतलब पता है क्या है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं। जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का वही अकीदा सब सहाबा का, और वही अकीदा हमारा है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर ने कहा तुम चारपाई उठाकर हुजूर के रोज़े अतहर के सामने रख देना, इजाज़त मिले दरवाज़ा खुले तो अंदर ले जाना। इस बात की दलील है सिद्दीक़ अकबर का भी अकीदा है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला ने आपको पर्दा ज़रूर दिया है, लेकिन हयात और ज़िंदगी वही अता फरमाई है, क़ुव्वत और ताकत भी अता फरमाई है। और सहाबा ने भी, किसी ने एतराज़ नहीं किया, हुजूर ये कैसे हो सकता है कि रोज़े अतहर का दरवाज़ा खुलेगा, हुजूर तो पर्दा फरमा गए हैं, अंदर से इजाज़त कैसे मिलेगी। किसी ने एतराज़ नहीं किया। जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ सारे उठा के ले गए। रावी कहते हैं उस दरवाजे का ताला खुद ही गिरता है, दरवाज़ा खुल जाता है और गैब से आवाज़ आती है, औसिलुल हबीब इलल हबीब, कि यार को यार के साथ मिला दो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, आप क्या रही है। तो रोज़े अतहर से भी आवाज़, एक रिवायत में रोज़े अतहर से आवाज़ आती है कि यार को यार के साथ मिला दो, क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिद्दीक़ अकबर का प्यार अता फरमाए, सब सहाबा का प्यार अता फरमाए, और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।